बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 के साथ हाजिर हैं। इससे पहले काफ़ी दिनों से हम स्टेटमेंट क्वेश्चन स्टडी करें। अब तो पिछले तमाम लेक्चर से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि किस तरह बाय पार्ट स्टेटमेंट की पोर्शंस बना के हम डेटा नोट डाउन कर लेते हैं और ये लिखना कितना आसान हो जाता है। होपफुली आपको समझ आ रहा होगा। आज हम क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करें जो रादर ईजी है बाकी तमाम क्वेश्चन से। The sum of three consecutive integers is 42. 3 इंटीजर्स का सम 42 है। अब जैसे मैंने आपको पहले भी स्टेटमेंट्स में ही क्लियर किया था कि जिन नंबर्स का जिक्र हो रहा है और उन नंबर्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं तो उन्हें हम लेट करेंगे। अब ये जो 3 इंटीजर्स हम लेट कर रहे हैं दे शुड बी कंसेक्टिव। कंसेक्टिव मतलब एक सीक्वेंस में, बिल्कुल इसी तरह एक सीक्वेंस में जैसे 2, 3, 4 सीक्वेंस में होता है। तो ये जो 3 इंटीजर्स हम लेट करने जा रहे हैं जिन्हें हमने कंडीशन में यूज़ करना है, दोज 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स आर, फर्स्ट इज़ x, नेक्स्ट विल बी x प्लस 1 यानी x से एक स्टेप आगे, x प्लस 2, फिर x प्लस 1 से एक और स्टेप आगे तो वो x प्लस 2 होगा। सो वी हैव सपोज 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स जिनको हमने फाइंड करना है। फाइंड 3 इंटीजर्स, तो जिसको फाइंड करना होता है उसे हमने लेट कर लिया। और कैसे लेट किया? 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स आर x, फिर सीक्वेंस वाइज x प्लस 1 और एक स्टेप और आगे जाएं सीक्वेंस वाइज x प्लस 2। अब अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट में उसने बता दी है कि इन तीनों कंसेक्टिव इंटीजर्स का सम 42 है, तो हम इन तीनों को सम कर लेते हैं जी। x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 42। आपके सामने एक इक्वेशन तैयार हो चुकी है। जैसे कि हम सबको पता है कि लाइक टर्म्स ही ऐड की जाती हैं, कांस्टेंट कभी भी x में सॉल्व नहीं होता। सो x दे आर लाइक टर्म्स, हमने एक सीक्वेंस में लिख लिया। प्लस 1 एंड प्लस 2 दे आर कांस्टेंट, उन्हें एक साथ लिख लिया, इज़ इक्वल टू 42। 1x 2x 3x, आंसर नोट डाउन किया। 1 प्लस 2 प्लस 3 is equal to 42. Now 3 will be shifted to next side क्योंकि 3 और 42 constant है और like term में ही solve होती है। Plus 3 will be changed by a sign and will be converted into minus 3. Situation will become 3x is equal to 42 after shifting 3 minus 3. आंसर आया जी 39। x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसलिए डिवाइडिंग 3 ऑन बोथ साइड्स इन ऑर्डर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। जैसे ही आपने दोनों साइड पे डिवाइड किया, 39 डिवाइडेड बाय 3 विल बी 13। सो द आंसर ऑफ x इज 13। एंड व्हाट इज x? x इज द फर्स्ट इंटीजर। नाउ द सेकेंड इंटीजर इज x प्लस 1। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ दिस x in x प्लस 1. In place of x put 13, you will get 14. And this last integer is x plus 2. Put the same value of x13 over here. 13 plus 2 will become 15. So finally we have got 3 consecutive integers, 13, 14 and 15. Hopefully you have followed the lecture. Thank you so much. Allah Hafiz.